अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कंटूरिंग देखी थी। सेम उसी तरह इस वीडियो में भी हम कंटूरिंग देखने वाले हैं, लेकिन ये अलग एक्सरसाइज है और इसमें हमने स्ट्राइक और डिप डायरेक्शन की मदद से कंटूरिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें स्ट्राइक और डिप डायरेक्शन दी हुई है। हमें पता है कि स्ट्राइक जो है वो परपेंडिकुलर होती है डिप के। तो ये जो थोड़ी बड़ी लाइन है ये हमारी स्ट्राइक है, उसके साथ जो बिल्कुल परपेंडिकुलर छोटी सी हमें लाइन दिख रही है वो है डिप हमारी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास एक्स दिया हुआ है या प्लस के जो साइन है, ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर स्लोप नहीं है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है जब हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे कोई कंटूर नहीं बनेगा। ठीक है, सब इसके सराउंडिंग में होंगे। अच्छा, कंटूरिंग के लिए हमने क्या करना है, जो हमें स्ट्राइक लाइन्स गिवन हैं उनको हमने ज्वाइन कर देना है। जो भी स्ट्राइक लाइन्स हैं इसको हम ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारे पास खुद ही एक शेप बन के आ जाएगा। ठीक है, सर्कुलर भी हो सकता है, वेवी भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। अब यहाँ पर सर्कुलर शेप बन रही है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सब तरफ डिप डायरेक्शन जो है वो अपोजिट थी। तो यहाँ पर मतलब एंटी लाइन या सिंक लाइन बनेगा, ये जा रही है जिस तरह से भी शेप है उसका, उसको मतलब लाइन से हम मिलाते जाएंगे तो एक कंटूर की शक्ल आ जाएगी हमारे पास। ठीक, हम सब स्ट्राइक लाइन्स को ज्वाइन करते जाएंगे और हमारे पास कंटूर्स इस तरह से बनते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बात का ख्याल रखना है कि कोई भी कंटूर बीच में ऐसी नहीं छोड़ देना है, मतलब सबकी सर्कुलर शेप बनेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ जो है वो आपके मैप से बाहर जा रहे हो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे स्ट्राइक्स दी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ दूँगी, मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया कि मे बी वो कंटूर नीचे की तरफ कहीं जाके वो कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना के नहीं छोड़ना। यहाँ पर कुछ लाइन्स मुझसे आगे पीछे हो गई हैं, अगर आप लोग जब हाथ से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्राइक लाइन के साथ साथ ही बनेगा। ठीक है, ये ऐसा है कि सबको अलग अलग मतलब हो सकता है सबका, कि किसी को ये सर्कुलर लग रहा हो, किसी को लग रहा हो कि नहीं ये वाली जो सिम्बल्स हैं ये दूसरे वाले कंटूर के साथ बनेंगे, क्योंकि ये मैं जब भी बनाने बैठती हूँ मैप तो हर दफ़ा कोई ना कोई नया शेप बन रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह जो आपको लगे उस तरह से आप लोग बनाते जाइए। अब ये हमने ठीक किया है या नहीं तो ये हमें एंड में पता चलेगा जब हम नंबरिंग करेंगे ना अपने कंटूर्स की, कि ये कौन सा वाला है 2000 का है, इसकी वैल्यूज से हम ऐड करेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला 2000 का है तो उसके बराबर वाला है तो 1900 का होगा या फिर 2100 का होगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल सेम हो, जो यहाँ पर जितने भी हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो प्लस के साइन आ रहे हैं ना उसके जो बराबर वाला है ना वो हमेशा मतलब दोनों साइड वाले सेम ही नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन सेम ही बनता है, सिर्फ एक दो कंटूर्स ऐसा होगा कि आपको नंबरिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ये ओवरऑल जो है आपका मैप ठीक बनेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस साइड पे सर्कुलर शेप इस तरह से करके बनेगा, क्योंकि सब तरफ डिप की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट जा रही है। सही, तो ये इस तरह से भी बन सकता है। और दूसरा इसका ये है, जो हमें प्लस का साइन दिया हुआ है इसके बिल्कुल सराउंडिंग में भी मुझे बड़ा सा एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन का शेप दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। अब आप लोग अब कोई से भी कर सकते हैं, पहले वाला भी ले सकते हैं। इसी तरह से हमें जो जो कंटूर्स बनते जाने हम बनाते जाएंगे। अब ये वाला जो कंटूर है ये मुझे लग रहा है कि सर्कुलर नहीं बनेगा, ये वेवी शेप में जा रहा है, और इसके बाकी जो पीछे वाले कंटूर्स हैं वो भी सब इसी शेप में आ रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अपने बाकी कंटूर्स भी बनाती गई। अब यहाँ पर मुझे जो प्लस का साइन इसकी सराउंडिंग में मुझे ये लग रहा है कि एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन का शेप बनने वाला है, तो मैंने इसको सर्कुलर शेप में बना दिया। उसके अलावा भी बाकी कंटूर्स स्ट्राइक लाइन के साथ साथ बस बनाते जाएँ, कुछ शेप्स अलग बनेंगे और कुछ जो है वो बिल्कुल उससे मिलते जुलते सर्कुलर ही बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक और एंटीक्लाइन का शेप दिख रहा है तो ये भी बना देंगे। अच्छा, हमारे जो भी एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन होंगे ना तो उनको हमने देखना है, उसको हम कैसे देखेंगे वो हमें पता चलेगा जब हम कंटूर की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे ना इस पर, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो मतलब कि एंटीक्लाइन, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो ये सिंक्लाइन है, तो हम वहाँ पर डॉटेड लाइन से मेंशन करेंगे जो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन का सिंबल होता है वो हमने यहाँ पर सेंटर में बनाना है। सही, तो इस तरह से ये हमारा मैप कंप्लीट हो गया। यहाँ सिर्फ मैंने कंटूर की वैल्यूज़ ऐड नहीं की हैं, तो वो आप लोग खुद ही कर लिएगा, और उसके अलावा बाकी मैप ईजी था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।